कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। हितोपदेश किसका नाम है? पहले ये समझो हित किसमें है, सबसे पहले वो डिसाइड कीजिए हित किसमें है, तब जाकर के हित चिंतक, हितोपदेश, हितोपदेशी, तीर्थंकर, परमात्मा, ये बातें समझ में आएगी। हमारा हित किसमें है? तबीयत ठीक रहे इसमें है, परिवार में शांति रहे इसमें है, घर गृहस्थी में सब सुख शांति से रहें इसमें हित है, बच्चे कहना माने इसमें हमारा हित है, कोई हमें पलट करके सामने जवाब नहीं देवे इसमें हित है, हमारे पास में सर्व प्रकार की सुविधाएं संपन्नता हो इसमें हित है। हित किसमें है शांति भाई? हित किसमें लगता है? इन चीज़ों में नहीं है, इन चीज़ों में हित नहीं है। पूरी दुनिया इन्हीं चीज़ों के अंदर लगी हुई है। बोलो, पूरी दुनिया इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई है। हित हो जाएगा, अरे हित हो जाएगा, हमारा हित हो जाएगा। कहाँ है भाई? आत्म को हित है सुख, ये हित है। अपनी स्थापना ही गलत कर रखी है जगनेश भाई। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। अरे तुम टेम्परेरी सुख की बात करते हो, हम परमानेंट सुख की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अमित संघवी जी साहब देवलाली वाले, बोलो। आत्म को हित है सुख, कौन से सुख की बात कर रहे हैं आप? सारी दुनिया टेम्परेरी सुख के पीछे भाग रही है, और आचार्य देव, वीतरागी, संत, तीर्थंकर, परमात्मा हमें यहाँ परमानेंट सुख का मार्ग बतला रहे हैं। आपको टेम्परेरी सुख चाहिए, आपको परमानेंट सुख चाहिए? बोलो, यू हैव टू डिसाइड। आपको निर्णय करना पड़ेगा इस बात का, आपको नक्की करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, टेम्परेरी सुख चाहिए कि परमानेंट? क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? अब इसकी डिमांड ही सारी गड़बड़ है, हम क्या बताएं। एक बच्चे की कहानी सुनी ना आपने, वो राजा बहुत खुश था, 20 साल बाद में उसके संतान हुई थी, जेल में गया और जेल में जाकर के सारे कैदियों से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या क्या मांगना है मांग लो। हैं? क्या मांगना है तुम्हें? जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। सारे कैदी लोग, एक एक व्यक्ति कि साहब यहाँ तो ये गद्दे अच्छे नहीं है सोने के लिए, चटाई पर सोना पड़ता है, थोड़ी व्यवस्था हो जाए, कमर बहुत दर्द होती है। कोई बात नहीं भाई, इसके लिए गद्दे की व्यवस्था करो। ठीक है साहब, गर्मी बहुत लगती है, पंखा भी खड़फड़ करता है, एक नया लग जाए, मेहरबानी हो जाए आपकी, कूलर लग जाए तो चिंता मत करो, इसके लिए कूलर लगाओ यहाँ पे। क्या कि साहब रोटियाँ अच्छी नहीं मिलती है यहाँ पर, कोई बात नहीं, अच्छी व्यवस्था करो रोटियों की। सब अपनी अपनी डिमांड रख रहे थे उसके पास में, उस बच्चे राजा के पास में, और सबके लिए आदेश दिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा, हो जाएगा। एक बच्चे को बहुत देर से देख रहा था वो राजा, एक लड़का था 20-22 साल का होगा, और कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? क्या बात है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या? सब लोग कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, जब आप मेरी इच्छा के अनुसार ही, जब आप सबको सबकी इच्छा के अनुसार दे रहे हैं, तो मुझे तो आज़ादी चाहिए। इस मूर्ख को ये पता नहीं है कि यदि गद्दे मांग लिए, यदि लाइट की व्यवस्था मांग ली, यदि अच्छी रोटी की व्यवस्था भी कर दी, तो तुझे जेल की रोटियां खानी है क्या? इस दुखों का अंत तो नहीं होगा क्या? यदि तुमने मुक्ति की चाह की है तो बोले परमानेंट सुख की गारंटी को मांग लिया है, जेल की परतंत्रता से मुक्त होने रूप चीज को मांग लिया है तुमने, वो बड़ी चीज है। ये बात समझ में नहीं आती है इसको। ये अब तुम्हें क्या चाहिए भाई साहब? चलो आपको क्या चाहिए, आप अपनी अपनी लिस्ट दो, सबको जो जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। उसमें देखना, एक बात कहता हूँ दावे के साथ, आपकी जो भी विश लिस्ट है उसमें सुख शब्द नहीं होगा कहीं कि मुझे सुख चाहिए। आपकी लिस्ट में यही हो सकता है, लैपटॉप चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छी ये मिल जाए, वो हो जाए। क्या क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? आपको यदि आपने सुख की डिमांड की है, सुख चाहिए हमारे को, बोले सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको देखो, आपको यदि गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिल जाएगी, फिर 3 साल बाद में गाड़ी खराब हो जाएगी, फिर क्या करोगे? खत्म। आपको मोबाइल चाहिए, लेटेस्ट चाहिए बिल्कुल, आपको 6 महीने बाद में नया वर्जन आ जाएगा, अब लेटेस्ट का क्या होगा? फिर रोएगा तू तो।
अब क्या करेगा? आपको क्या चाहिए, इसके जवाब में सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? योगेश मामा, यदि सुख की डिमांड, यदि कोई व्यक्ति सुख की बात करता है कि मुझे तो सुखी होना है, परमानेंट सुखी होना है, तो इसका मतलब वो सही व्यक्ति है, उसका चिंतन सही है। और सुनो, हमारे तीर्थंकर परमात्मा पैसे नहीं बांट रहे हैं, क्यों? जानते हैं पैसे बांटेंगे तुम्हारे पास में खत्म हो जाएंगे, फिर रोता हुआ आ जाएगा मेरे पास में। क्या नहीं, यहाँ डॉलर की बात कर लो, डॉलर नहीं बांट रहे हैं, डॉलर पूरे हो जाएंगे फिर रोता हुआ आ जाएगा। आपको लड्डू नहीं बांट रहे हैं, लड्डू पूरे हो जाएंगे फिर रोने लगेगा। आपको गाड़ियाँ नहीं बांट रहे हैं कि आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी फिर रोने लग जाओगे। तो क्या कह रहे हैं? बोले सुनो, सच्चा हित तो इस बात में है कि आपको सुख का मार्ग बतला दिया जाए, सुख का रास्ता बतला दिया जाए। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ये सुख का मार्ग बतलाते हैं, इसलिए सच में वे हमारे हित चिंतक हैं। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। कुछ नहीं देते हैं भक्तों को, कुछ भी नहीं देते हैं, यहाँ कुछ नहीं देते हैं। हित चिंतक कह रहे हैं यहाँ, अरे समूह शरण में जाओगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? कई लोग तो ऐसे मूर्ख होते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, चल एक चक्कर समूह शरण में लगाया, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे अरे वाह, क्योंकि हमने सुना है समूह शरण में कमर दर्द नहीं होता, हमने सुना है समूह शरण के अंदर घुटनों में दर्द नहीं होता। कल हमने की थी ना चर्चा थोड़ी बहुत आपसे, समूह शरण का ऐसा अतिशय होता है, समूह शरण के ऐसे चमत्कार होते हैं कि समूह शरण के अंदर सर्व प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब निपट जाते हैं। यहाँ वो होता है समूह शरण, सारे रोग मिट जाएं, सारी बीमारियां मिट जाएं। अब तू बीमारी मिटाने के लिए जा रहा है? अरे तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में जाने वाले जीवों के जन्म मरण की बीमारी मिट जाती है, तू कमर दर्द की बीमारी मिटाने के लिए आया है? क्या हो गया है तुझे? क्या तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में जाने वाले के मिथ्यात्व की बीमारी चली जाती है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाए जन्म निर्वपामी थी स्वाहा हो जाता है वहां जाने पर। तू कर क्या रहा है? वे परमानेंट सुख की गारंटी दे रहे हैं, वे अनंत सुख की बात कर रहे हैं, वे अपने बगल में लाकर के बिठाने की बात कर रहे हैं। और तुझे लगता है मेरा कैंसर ठीक हो जाए, तुझे लगता है मेरी किडनी की हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तुझे हो क्या गया है? तुझे क्या हो गया है? तुझे क्या हो गया है? क्या समझाएं तेरे को? हित चिंतक हैं। और सुनो, मजा आता है, अनंत भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनके स्वरूप का विचार कर रहे हैं। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। क्या चाहिए आपको प्रकाश चंद जी साहब? क्या चाहिए डॉक्टर मानमल जी साहब कोटा वाले? बोलो। एक ज्ञायक जो बतलाया है वो। और देखिए कैसे हैं प्रभु समूह शरण में विराजमान। आगे देखिए, परम शांत हैं, ध्यान कर रहे हैं हम उनका, उनके स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। परम शांत हैं तथा सप्त धातुओं से रहित हैं, परम औदारिक शरीर से युक्त हैं। वाह वाह, परम औदारिक शरीर से युक्त हैं। कैसा होता है परम औदारिक शरीर? स्फटिक वाला होता है क्या? परम औदारिक शरीर कैसा होता है शांति भाई? परम औदारिक शरीर कैसा होता है? परम औदारिक स्फटिक का होता होगा, सप्त धातु रहित होता है। लेकिन कैसा सप्त धातु रहित? कैसा चमकता होगा, तेज होता होगा, ट्रांसपेरेंट होता है क्या कोई ऐसा? स्फटिक तो ट्रांसपेरेंट होता है, कैसा होता होगा? अरे तो सब उपमाएं हैं स्फटिक वगैरह। तो जैसा अपना स्वरूप है इसी तरह का होता है, जैसा आपका शरीर है वैसा ही होता है। अंदर सप्त धातु नहीं होते, अंदर निगोद नहीं होते, अत्यंत सुंदर हो जाता है। ये बात अलग है। युवा वर्ग की जैसे 20-22 साल के 24 साल के युवा साथियों की जैसे युवाओं की तरह अत्यंत सुंदर शरीर होता है, ऐसा है। देखो क्या कह रहे हैं आगे। 3 कटनी शब्द आया था ऊपर, दिख रहा है, सामने से पूछ रहे हैं
तीन कटनी माने क्या है? तीन कटनी माने प्लेटफॉर्म्स, 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म। अपने भी यहाँ जो वेदी है ना भगवान की, वेदी कैसी होती है? जैसे ऐसे चले, स्ट्रेट चले ऐसे ऊपर, फिर फर्स्ट कट तो उसे कहते हैं फर्स्ट कटनी, फिर ऊपर चले तो फिर सेकंड कट, वो सेकंड कटनी है, फिर और ऊपर चले तो वो थर्ड कटनी। तो ऐसे 3 कट जहाँ लगे हुए हों ऊपर तक पहुँचने के लिए वो कटनी कहलाती है। तो तीसरी कटनी की बात यहाँ कर रहे हैं, 3 पार्ट हैं वे। हाँ हाँ, मंदिर में जहाँ समोशरण है ना, जहाँ जहाँ बने हुए होते हैं, समोशरण की रचनाएं होती है, सब जगह पर इस तरह की 3 कटनियाँ होती। वेदी भी प्लेटफॉर्म कहते हैं। देखिए उसका डायामीटर कितना होता है पंडित जी? उसका डायमीटर सबका अलग अलग है, अभी बतला देंगे आपको देख करके, है ना। तो सबका अलग अलग है, और समोशरण की साइज भी सबकी 12 योजन से लेकर के 1 योजन तक की है, अलग अलग तीर्थंकरों की सबकी साइज। तो उसी के प्रमाण में वो घटता चला आया है आगे आगे के तीर्थंकरों तक। तो परम औदारिक शरीर से युक्त हैं, अचिंत्य चरित्र वाले हैं, गणधर व मुनियों से, मुनि गणों से सेवनीय हैं। ओह, स्यादवाद वक्ता हैं, क्या बात कह रहे हैं, स्यादवाद वक्ता हैं वे, अपेक्षा से बात करते हैं, स्यादवाद वक्ता हैं। उनके द्वारा कही गई बातें एकांतवाद की पोषक नहीं है। माने तीर्थंकर परमात्मा एकांतवादी नहीं होते। हमारे तीर्थंकर परमात्मा हमारे अनंत भगवान स्यादवाद वक्ताएं वे। स्यादवाद मई वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, स्यादवाद मई वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, समव शरण देख कर शांत छवि देख कर गणधर भी हैरान है, गणधर भी खुशहाल है। क्या क्या कह रहे हैं? स्यादवादमयी वक्ताएं अनेक नयों से निर्णय करने वाले हैं, निर्णय कराने वाले हैं, अनेक प्रकार के नयों से, घाती अकर्मों के नाश होने से अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख प्राप्त करने वाले हैं। नव केवल लब्धियों के धारक हैं। ओहो प्रभु, प्रभु कैसे हैं? अनंत परमात्मा समव शरण में विराजमान, नव केवल लब्धि रमा धरंत, 9 प्रकार की केवल लब्धियों से सहित हैं। चंद्रमा के समान श्वेत छत्र से त्रैलोक्य का प्रभुत्व दर्शाने वाले। पता है 3 छत्र किस बात के सूचक हैं? तीनों लोकों के स्वामी होने का सूचक है। ऐसे नहीं होते हैं 3 छत्र। छत्रत्रयं त्रव विभाति शशांक कांतान, मोच्य स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम। 3 छत्र प्रख्यापया स्त्री जगत परमेश्वरत्वम। बोलते हैं कभी भक्तामर स्तोत्र का ये श्लोक है, प्रख्यापयस त्रिजगत परमेश्वरत्वम। अरे प्रभु, आपके ऊपर जो लगे हुए 3 छत्र हैं, ये 3 छत्र आपके 3 लोक के नाथ होने को सूचित करते हैं। पता है छत्र कैसे होते हैं? ये छत्र 3 लोक के प्रतीक हैं। इनमें क्या होता है? छत्र होते हैं ना, ऊपर बड़ा, फिर नीचे छोटा, फिर और नीचे छोटा, ऐसे ऐसे छोटा, फिर बड़ा, ऐसे नहीं होते। पहले होता है बड़ा, मस्तक के ऊपर यहाँ बड़ा, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर उसके ऊपर और छोटा। आप यदि थोड़ा सा बारीकी से उन तीनों छत्रों के लगे हुए को देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे 3 लोक की रचनाएं। ख्याल में आता है क्या? लोक होता है ना, लोक की जो रचना है वो नीचे से चौड़ा होता है 7 राजू का, फिर थोड़ा घटता जाता है, फिर मध्य लोक के ऊपर आकर के वहाँ 5 राजू रह जाता है, फिर ऊपर घटता घटता वो 1 राजू रह जाता है। तो नीचे 7, फिर 5 और फिर 1। तो ये जो शेप बनता है ना, 1, 5 और 7, ऐसा जो शेप बन गया है, ये प्रतीक है इस बात का कि वो 3 लोक हैं वे ऊपर, 3 लोक के नाथ हैं वे। ख्याल में आई मैंने क्या कह दिया?
तीनों लोकों के पूज्य पने के या तीनों लोकों का प्रतीक ये 3 छत्र कैसे होते? मैंने 1-2 जगह पर ऐसे उल्टे लगे हुए देखे छत्र। लोगों को पता नहीं होता है छत्र कैसे लगने चाहिए, तीनों छत्रों का जो रूप है वो किस प्रकार से होना चाहिए। बोले 3 लोक के स्वरूप को दिखाने वाले हैं ना, तो लोक जैसे ही डायमेंशन में होने चाहिए, उसी तरह से होने चाहिए। नीचे बड़ा, फिर ऊपर छोटा, फिर और ऊपर छोटा, ऐसा, और फिर ऊपर जाकर के विराजमान हो गए ऐसा। प्रख्यापयस त्रिजगत परमेश्वरत्वम, आप 3 लोक के नाथ हैं। श्वेत छत्र से त्रैलोक्य का प्रभुत्व दर्शाने वाले, और उनके ऊपर देवकृत 64 चंवर ढुर रहे हैं। अरे पिक्चर बनाओ इसका, कोई ऐसा एनिमेशन बनाने वाला हो ना तो ऐसे बनाए बिल्कुल एक एक चीज़। ऐसे दिख रहे हैं प्रभु, कैसे दिखते हैं, ऐसे छत्र लगे हैं, ऐसे भावमंडल हैं, ऐसे पीछे चंवर ढुर रहे हैं, उनके 64 चंवर ढुर रहे हैं। देवों के माध्यम से सेवा करने वाले होते हैं 64 चंवर ढोने वाले। और भावमंडल की अतुलनीय अतुल शोभा युक्त, ऐसा कुछ है भावमंडल की अद्वितीय शोभा। 7 भाव दिखाई देते हैं भावमंडल के अंदर, भव्य जीवों को भावमंडल में दिखते हैं। प्रभामंडल होता है ऐसे पीछे गोल बना हुआ, भव्य जीवों को अपने ज्ञान में भावमंडल में देखने पर 7 भाव दिखाई देते हैं। क्रमबद्ध सूचित होता है वहाँ उसे देखने से। अभी इतना समय नहीं है उसका विस्तार करने का, लेकिन बड़ा अद्भुत स्वरूप है उस भावमंडल का भी। इतना ही नहीं, हो क्या कह रहे हैं यहाँ, देखो ये जो छत्र कह दिया, चंवर कह दिया, आजकल एक नई परंपरा चलने लगी है देश में, नई चली है। लेकिन जब तक मैं बूढ़ा होकर के समझाऊंगा तब तक लोग कहेंगे हम तो बचपन से ये देख रहे हैं। क्या ऐसे नाचते हैं आजकल, पता नहीं क्या करने लगे, क्या नौटंकी चालू हो गई समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे करके नाचने लग जाते हैं आजकल, पता नहीं क्या है, क्या हो गया है, ये कहाँ से आ गई है ये बातें, नई नई बातें। कौन सिखा रहा है, कहाँ से आ रही है, एक बार चालू हो जाती है तो लोग उनकी नकल करना चालू कर देते हैं। मंदिरों के अंदर रोज़ाना ऐसा करना चाहिए, रोज़ ऐसा करना चाहिए मंदिरों में। सबसे पहले सिंगापुर में देखी मैंने, फिर उसके बाद में देश में भी कई जगह खबरें सुनी इस तरह की। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और आजकल जगह जगह मंदिरों में, क्षेत्रों में जाते हैं लोग, वहाँ पूजन होती है, उस प्रक्षाल वगैरह होती है, फिर उसके बाद में चंवर ले ए नाचते रहेंगे। क्या क्या कर रहे हो यार, ऐसे ऐसे हाथ लगा के नाचते, क्या पागलपन हो गया ये। कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। नई नई परंपराएं चालू हो रही है। योगेश मामा क्या करें बोलो, पूरे दुनिया भर में ये बड़ा, जो व्यक्ति कोई नई बात बतला देवे ऐसी भीड़ चाल चलती है और सारे दुनिया भर के लोग पागल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे चल जाते हैं। अंधश्रद्धा और अंध भक्तों की तरह चलने लग जाता है कुछ भी। भाई प्रियंक शास्त्री जी, पूरे दुनिया भर में नहीं चल रहा है ये इस तरह का। ये आज मैं कोई नई बात चालू कर दूं कि नहीं ऐसे करना चाहिए। हाँ पंडित जी ने नई बात बतलाई आज तो हमारे को, नई बात बतलाई हमारे को। अरे नई के नाम पर तुम जैन शासन का मठिया मेट कर रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं है क्या? जैन शासन को धूल धूमिल कर रहे हो आप इन बाहरी आडंबरों के नाम पर। बिना सोचे समझे न मालूम क्या क्या चालू हो जाता है। रोज बोलो ये श्लोक तो रोजाना बोलना चाहिए, भक्तामर का ये श्लोक तो रोजाना बोलना चाहिए। रक्त क्षणम वाला बोलो तो आपके घर में सांप नहीं आएंगे, और ये नहीं करो तो ये नहीं होगा, और वो नहीं करो तो वो नहीं होगा। मंदिर जी के अंदर चालू हो गया प्रक्षाल के समय पर, रोज चालू हो गया अब ये जगह जगह। जैसे शांति धारा तो कंपलसरी हो गई है आजकल, हर मंदिर के अंदर कंपलसरी हो गई है पूरे दुनिया भर में। इसलिए हो गई है, नहीं इसके बिना तो शांति नहीं आती है, इसके बिना तो शांति नहीं आती है। आप कैसी बात कर रहे हो आप, क्योंकि कब से चालू हुई? तुम्हारे दादाजी से भी पूछना, होती थी क्या रोजाना मंदिर में? कोई बताने वाला नहीं, कोई नहीं। अब बन गई परंपरा, कौन रोके, कौन बतलाए? मुझे मालूम है मेरे कहने से रुकने वाली भी नहीं है, मेरे कहने से रुकेगी भी नहीं। लेकिन इतिहास में जब कभी ये मेरे प्रवचन सुने जाएंगे, आज के 100 साल 500 साल बाद भी ये रिकॉर्ड के अंदर रहेगी ये बात कि एक विद्वान ऐसा हुआ था जिसने बहुत प्रयत्न किया इन बातों को रोकने का, लेकिन जो चलनी थी जो चलती रही। परंपरा तो नहीं थी ये, कम से कम ये तो बात आएगी कि ये इस समय से नहीं चालू हुई थी, इस युग से, इस जमाने में। आगे आने वाला इतिहास 500-1000 साल बाद में ये तो कहेगा कि ये जो परंपरा चालू हुई थी, ये नई परंपरा उस जमाने में इसने ज़्यादा जोर मारा था जगह जगह चलने की। होती होगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, 100, 200, 500 साल पहले भी होती होगी, लेकिन कभी कदाचित किसी मंदिर में होती होगी, कभी होती होगी, साल 6 महीने में एक आध बार होती होगी।
लेकिन ऐसा तो नहीं है। आज तो हर आदमी जो मंदिर प्रक्षाल करने के लिए आ रहा है वो उसके बिना ये समझ रहा है कि मेरी तो प्रक्षाल पूरी नहीं हुई, मेरा तो दर्शन पूरा नहीं हुआ, मेरा तो मैंने शांति धारा नहीं देखी तो मेरा दर्शन करना बेकार हो गया। ये कौन सी मान्यता घुस गई है दिमाग में? क्या करें? इसके बिना दर्शन नहीं होते, इसके बिना पूजन प्रक्षाल नहीं होती, इसके बिना अधूरा हो जाता है, इसके बिना दिन ही पूरा नहीं होता है, इसके बिना संकट दूर नहीं होंगे। तुम्हारे कर्मों का क्या होगा ये तो बताओ। राम तेरी गंगा मैली हो गई, कैसे? पापियों के पाप धोते धोते ऐसे धुल जाते हैं। बस तुमने क्या किया? तुमने भी तो यही किया। वो उसने पाप धोने के लिए वो गंगा में जाकर के डुबकी खुद तो लगाई कम से कम। यहां तो तुमने जलधारा अपने ऊपर नहीं करी, जलधारा भगवान के ऊपर करी और कहा कि उसके ऊपर करने से मेरे धुल जाएंगे कि तुम खुद तो नहाई नहीं हो। वहां तो जाकर के कम से कम खुद तो नहाया था गंगा में जाकर के, कैसे धुल जाएंगे? मेरे समझ में नहीं आती है। ये पाप का प्रचार नहीं है तो और क्या है? कितने भी पाप करो अब भगवान के पास में आकर के धारा छोड़ दो और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कितने बड़े धोखे में हो। तुम्हारे कर्मों का क्या होगा? खोटे कर्मों का फल नहीं मिलेगा, खोटे कर्मों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। जैन शासन के कर्म सिद्धांत का क्या होगा? क्या होगा स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते? क्या होगा गाथाओं का जो ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है? क्या होगा पद्म पुराण आदि ग्रंथों के अंदर की गई चर्चाओं का? क्या होगा गोमट सार आदि के अंदर की गई चर्चाओं का? सारा कर्म सिद्धांत, सारी चर्चाएं, सारे शास्त्रों की बातें सब झूठी नहीं हो जाएगी? सारे दुनिया भर में धर्मचंद जी साहब पोपाबाई का राज चल रहा है, क्या कहो, चल रहा है जो चल रहा है। और यही पूरे देश में, देश क्या, मैं तो अभी तो कनाडा में बैठा हुआ हूं, यहाँ 3 दिन बाद में अमेरिका चले जाएंगे। सब जगह पर जहां देखो वहां यही चल रहा है, जहां देखो वहां यही चल रहा है। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं, ये तो बात ऐसी आ गई, वो चंवर ढूंढने की बात आई ना तो मुझे ऐसा लगा चंवर ढूंढते रहते हैं लोग, चंवर ढूंढते रहते हैं। क्या गजब हो गया अभी चंवर ढूंढना। आप लोगों ने नहीं देखिएगा कभी? आप लोग तो यहाँ रहते हो, कहाँ देखोगे आप लोग? देश में अभी ऐसे चलने लग गया, ऐसे नाटक करने, सारे लोग एक साथ। जितने लोग बैठे हुए हो ना मंदिर के अंदर, 20-25 लोग हों तो 20-25 लोग 2 पैरों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, पैरों पे 2 पैर होते हैं, और 2 पैरों पर खड़े होकर ऐसे ऐसे नाचने लगेंगे। तो प्रभु बहुत अच्छे चंवर। और फिर वो क्या हो गया पता नहीं, भगवान जाने क्या हो रहा है। क्या कहे, क्या होना चाहिए? भगवान के दर्शन करो शांत भाव से, वीतराग छवि को देखो, वीतराग जिनेंद्र देव के दर्शन करो, प्रभु जैसा बनने की भावना भाव। बोलो देवता लोग प्रसन्न हो। अरे आपके हाथ में चंवर हो, भक्ति का प्रसंग हो, तब तो चंवर की बात समझ में आती है। न तुम्हारे पास में चंवर है, न कोई भक्ति चल रही है, ये काहे की नौटंकी चल रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति चल रही है, भक्ति का आयोजन है, भक्ति संध्या का आयोजन हो रहा है, भक्ति संगीत हो रहा है, हाथ में चंवर ले रखे हैं, वहाँ चंवर विराजमान थे। कोई व्यक्ति को कहा कि भैया आकर के नृत्य करो तो उसने हाथ में चंवर ले लिए और हाथ में चंवर लेकर के उसने भक्ति करना शुरू कर दिया। तो बात समझ में आ रही है क्या? नहीं, भाव बनाओ, भाव बनाओ। हमारे ऐसे काय के भाव बनाओ इस तरह के? नाटंकी का नाम भाव है क्या? ये क्या है ये? बोलो। हाँ, वायु का एक जीवों की हिंसा, कौन किसको कौन समझे भाई? गणतंत्र ओजस्वी जी हमारे क्या कहें? दुनिया है भैया, दुनिया है, कहाँ किसको समझावें? देखो जरा, दर्शन मात्र से शोक दूर हो जाते हैं। अपन तो अनंतों के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे भाई, हम तो प्रभु के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। समूह शरण में विराजमान अनंतों को देख रहे हैं। 3 लोक के नाथ अनंत परमात्मा को देखो, देव लोग 64 चंवर ढूंढ रहे हैं। ओह कैसा अतिशय है आपका प्रभु। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।